Hello students, good morning everybody. We are going to do revision of EVS subject. In this we are going to see chapter number 21, like father, like daughter. We will read true or false. So number 1 true or false is two sisters brought up in different environment behave in similar ways. एंड द आंसर इज़ फॉल्स. दो बहनें जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में अलग अलग एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है वो सिमिलर वेज एक ही तरह से बिहेव करती है. तो आंसर है फॉल्स. क्यों फॉल्स? मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगी. ठीक है, एक बहन सपोज वन सिस्टर इज़ लिविंग इन विलेज एंड वन सिस्टर इज़ लिविंग इन सिटी. तो जो सिस्टर विलेज में है वो जो विलेज के लोग हैं, जो विलेज के लोग पहनते हैं, जैसे विलेज के लोग बोलते हैं वैसे ही बिहेव करेगी, वैसे ही बोलेगी, वैसे ही पहनेगी. बट जो सिस्टर सिटी में रहती है तो वो सिटी में जैसे लोग रहते हैं वैसे ही वो सिस्टर बिहेव करेगी, वैसे क्लोथ्स पहनेगी, उसी तरह से बोलेगी. ठीक है. सो अगर दो सिस्टर्स डिफरेंट एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है तो दे आर नॉट गोइंग टू बिहेव इन सिमिलर वेज. बट यहाँ पे दिया है बिहेव इन सिमिलर वेज. दैट इज़ वाई आंसर इज फॉल्स. नाउ नंबर सेकेंड ट्रू और फॉल्स. Polio can be transferred from parent to child. आंसर इज फॉल्स. पोलियो जो है वो पेरेंट से चाइल्ड में, पेरेंट से बच्चे को मिलता है, ट्रांसफ़र होता है. तो आंसर है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पोलियो पेरेंट से ही बच्चे में आता है. नाउ नंबर थर्ड ट्रू और फॉल्स इज आवर एबिलिटीज़ may change due to illness or old age. आंसर इज़ ट्रू. हमारी जो एबिलिटीज़ है वो इलनेस मतलब बीमारी या तो ओल्ड एज मतलब जैसे ही इंसान बूढ़ा होता जाता है तो चेंज होती रहती है. तो आंसर है ट्रू. एबिलिटीज़ का मतलब मैं एक्सप्लेन करूँगी. जैसे कोई पर्सन स्पोर्ट्स में बहुत बहुत फास्ट है, जैसे रनिंग में बहुत फास्ट है, ठीक है, पर अगर वो इंसान बीमार हो जाता है या तो वो उसकी एज बढ़ती जाती है, वो ओल्ड होते जाता है, तो वो भाग तो लेगा शायद पर उतनी स्पीड नहीं रहती है जितनी पहले होगी. तो इसे हम कह सकते हैं एबिलिटी. ठीक है. दिस वॉज द एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ एबिलिटी. तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी एबिलिटी पहले जितनी थी उतनी ही बीमारी के बाद या तो फिर ओल्ड एज के बाद होती है. ठीक है. सो दैट इज़ वाई द आंसर इज़ ट्रू. नाउ नंबर फोर्थ इज़ पोलियो इज़ अ हेरिडेटरी डिजीज़. आंसर इज़ फॉल्स. पोलियो एक हेरिडेटरी डिजीज़ है. आंसर है फॉल्स. हेरिडेटरी जैसे मैम ने पहले ऊपर भी समझाया कि बच्चे को पेरेंट से मिलती है, फिर जनरेशन टू जनरेशन ऐसे आगे बढ़ती जाती है. हेरिडेटरी. ओके. जैसे आपके दादा को थी, फिर आपके पापा को आई, फिर आपको आई, तो ऐसे बोलते हैं हम हेरिडेटरी. पर पोलियो ऐसी डिजीज़ नहीं है. पर यहाँ पे मैम ने दिया है पोलियो हेरिडेटरी डिजीज़ है, इसीलिए आंसर आएगा फॉल्स. नाउ लास्ट ट्रू और फॉल्स इज पोलियो इज़ अ वायरल डिजीज़. योर आंसर इज़ ट्रू. पोलियो एक वायरल डिजीज़ है. ट्रू क्यों है? क्योंकि पोलियो वायरस से ही फैलती है, इसीलिए हम कह सकते हैं पोलियो वायरल डिजीज़ है. ओके चिल्ड्रन, you have to understand this true or false nicely and write it 2 times in your EVS notebook or in your rough notebook. Thank you. Stay safe. Have a nice day.